ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को और शनिदेव को। तो आज के इस उपाय में आपको समय के पत्ते लेने हैं, शहद लेना है और विशेष तरीके से उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना है। उसके बाद सारी इच्छाएं, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी और धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। क्या क्या सामग्री की जरूरत है? आपको 1-2 चम्मच, छोटी चम्मच शहद ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जरूरत है समी पत्रों। कितने समी पत्र लेने हैं? तो गुरुजी का ही मात्र 3 समी पत्र लेने हैं और सभी समी पत्र इस प्रकार से होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से पत्तियां ले लेते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो आपको पूरा समी पत्र इस प्रकार से लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने घर से, अपने मटके से जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर अपने घर के मटके से जल भरकर शिव मंदिर में जाकर समर्पित करोगे तो तीनों दोष समाप्त होंगे। फिर ये बताया कि सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और भोलेनाथ को जो समी पत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको इस वाले उपाय में करने क्या है? हमने 3 समी पत्र बताए हैं, उसमें से जो पहला वाला समी पत्र है उसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा? उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, फिर हमने जो आपको शहद बताया था उसके बाद क्या करिएगा? उस शहद को आपको तीसरे वाले समी पत्र पर लगा देना है। कितने पत्तों पर? मात्र 1 समी पत्र पर लगाना। उसके बाद दूसरा समी पत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ाना है, ठीक। और आखिरी वाला जो समी पत्र है जिस पर आपने शहद लगाया था उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले उसको स्पर्श करवाना है, टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर समी पत्र को उठाना है, फिर उस शहद वाले समी पत्र को स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से 3 समी पत्र का विशेष उपाय कर लीजिएगा। तो 2 जो सादे समी पत्र हैं उनको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद शनि देव से जुड़ी जो भी समस्या है, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद शनि देव से जुड़ी जो भी समस्या हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दीपक, ठीक है। इस प्रकार से गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए जो सामग्री है वो है सरसों का तेल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन है और सरसों का तेल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इस दीपक में अच्छे से सरसों का तेल भर लेना है। फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव जी का वास होता है और शनिवार का दिन है। साथ ही साथ अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है, ठीक है, तो पीपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको विशेष कार्य कर लेना है। तो करिएगा क्या? वो जो दीपक है उसको वहाँ पर शिवलिंग मतलब पीपल के पेड़ के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है और अपनी जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधा है वो कह देना।
साथ ही साथ अगर इस उपाय को आप सुबह 10 बजे के पहले कर रहे हो, ठीक है, मॉर्निंग में कर रहे हो, तो फिर आपको परिक्रमा भी पीपल के पेड़ की लगा लेनी है। कितनी? 7 परिक्रमा। और शाम को कर रहे हो उपाय को, तो आप पूजन पाठ कर लेना। ये जो परिक्रमा वाला कार्यक्रम है ये नहीं करना है। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय करिएगा, सारी बाधाएं समस्या समाप्त होगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे और सारे जो दोष है शनि दोष वो भी खत्म होंगे। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कामना पूर्ण होगी, आपकी जो भी कार्य हैं अटके जा रहे हैं, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं वो भी पूर्ण होंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल। कितने चावल के दाने लेने हैं? 1 अक्षत का दाना लेना मात्र, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? 1 मात्र बेलपत्र लेना है जो पूर्ण रूप से हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको लेना है पुष्प यानी कि फूल। कौन सा फूल? स्क्रीन पर देखिए, इस तरह से व्हाइट फ्लावर आपको ले लेना है। और जो सफ़ेद फूल लो, ध्यान रखिएगा गलती से भी केतकी का मत ले लेना। केतकी के फूल की क्या पहचान है? तो केतकी का फूल विशेषकर ये जो स्थान है यहाँ से पीला होता है, ठीक है। आप इस इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो। और तो आपको ये जो केतकी का फूल ये नहीं लेना है, इसके अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। और आपको क्या लेना है? तांबे का लोटा। और तांबे के लोटे में अपने घर से, अपने किचन से, मटके से जल भर लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है नज़दीक के मंदिर। और अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय घर से भी कर पाओगे। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? जो एक चावल का दाना हमने आपको बताया था उसको उठाना ही। आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, जीवन में सुख शांति नहीं है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए एक आखे चावल के दाने को उस जल के लोटे में मिला लेना है। फिर उस सफ़ेद फूल को जो हमने बताया है उसको डाल देना और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को भी जल के लोटे में समर्पित कर दीजिएगा। फिर जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर? आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। फिर जल के लोटे को उठाना है, आधा जल फिर माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है यहाँ पर समर्पित करना है। ठीक। और वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में सुख शांति नहीं है, समस्या चल रही है, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो ये सारी परेशानियाँ झंझट समाप्त हो जाए, उसके लिए अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना। शिव पुराण का बहुत ही विशेष अचूक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।